हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी को, यानी कि संपूर्ण भारत के राज व्यवस्था के बारे में। और कल हमने कंप्लीट कर लिया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो महान्यायवादी हैं उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वहां तक जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो आज बात करेंगे उसके आगे। ठीक है, तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव का हमारा जो लास्ट पार्ट था अटॉर्नी जनरल, वो कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब है कि हम लोग यूनियन पार्ट जो है, यूनियन पार्ट उसको तीन पार्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव पार्ट, एक है लेजिस्लेटिव पार्ट और एक है जुडिशियरी पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो आर्टिकल 52 से 78 तक है। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव पार्ट है वो आर्टिकल 79 टू 123 है, और ये जो है सो आर्टिकल 124 टू 151 है। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था जब हम यूनियन टॉपिक को स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो हमारा कल यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया था। कहने का मतलब है कि इसमें कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ये टॉपिक हमने एग्जीक्यूटिव पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज से हमारा होगा नया टॉपिक जो कि है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आज स्टार्ट करेंगे, जो कि लेजिस्लेटिव का पहला टॉपिक है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट मतलब संसद। ठीक है, और ये संविधान के किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 79, और पार्ट 5 तो हमने आपको बता ही रखा है, वही चल रहा है अभी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इसमें संसदीय प्रणाली। तो जो भारत में संसदीय प्रणाली है यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो किस कंट्री से लिया गया है, वो लिया गया है ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटेन देश से। क्लियर है इतना कि जो भारत में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, दूसरा पार्ट है कि मदर ऑफ पार्लियामेंट। मदर ऑफ पार्लियामेंट कहने का मतलब है कि संसद की जननी। ठीक है, कहने का मतलब है संसद की जननी। ये कौन सा कंट्री है, ये भी ब्रिटेन ही है। जो संसद का जननी है वो कौन सा कंट्री है, ब्रिटेन है। और उसको संसद का जननी क्यों कहा जाता है, मतलब ब्रिटेन देश को संसद का जननी क्यों कहा जाता है, तो ब्रिटेन को संसद का जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली की जो शुरुआत है, लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। मतलब जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो इनिशिएशन है वो कहां से हुआ है, ब्रिटेन से ही हुआ है। क्लियर पॉइंट यहां तक। अगला है कि संसद शब्द लिए गए। अब यहां तक तो बात हो गया कि यहाँ का जनक कौन है, इसके जननी कौन है, और ये कहां से लिया गया है। लेकिन अब बात आता है कि संसद शब्द यानी कि जो पार्लियामेंट शब्द है, ठीक है, वो किस कंट्री से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस देश से ये संसद शब्द को लिया गया है। ठीक है, अगला अंग। अंग कहने का मतलब है कि ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के कौन कौन से अंग हैं, तो संसद के कुल 3 अंग हैं। कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों क्या है, संसद के अंग हैं। ठीक है, 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। अगला है सदन यानी कि हाउसेस। तो संसद में कितने सदन हैं, संसद में 2 सदन हैं। कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा।
अगर अंग पूछे तो अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। और अगर सदन पूछे तो 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अब अगला है संप्रभुता, जिसका इंग्लिश होता है सोवरेनिटी। और सोवरेनिटी किसके पास है इंडिया का? वो संसद के पास है। अब संप्रभुता क्या होता है, यानी कि सोवरेनिटी क्या होता है? आसान भाषा में इसको बोले कि एक ऐसी चीज जो इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन, मतलब आंतरिक जो सलाह है, सॉरी आंतरिक जो निर्णय है और जो बाह्य निर्णय है, ठीक है, मतलब इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन बिना किसी के प्रेशर में, बिना किसी के दबाव में आकर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉवरेन कंट्री बोलते हैं। ठीक है। तो जो भारत में जो इसका सोवेरेंटी है यानी कि संप्रभुता है, वो किसमें निहित होता है? वो संसद में निहित होता है। यानी कि संसद जो है से कोई भी फैसला बिना किसी के प्रेशर में, बिना किसी के दबाव में आकर ले सकता है, इतना उसको अधिकार होता है। क्लियर है पॉइंट? अगला आते हैं वास्तुकार, यानी कि आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, तो संसद भवन के आर्किटेक्ट कौन है? संसद भवन के आर्किटेक्ट हैं सर एडविन लुटियंस और इनके जूनियर हर्बर्ट बेकर। ठीक है। ये जो दोनों हैं, मतलब थे, ये जो थे सो कौन थे? संसद भवन के तो ये वास्तुकार थे ही, लेकिन और भी जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे आपको राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, ये सब जितने हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ये सब कौन बनवाए हैं? एडविन लुटियंस। इसलिए कहा जाता है दिल्ली को कि लुटियंस का दिल्ली। ठीक है, आप सुने होंगे लुटियंस का दिल्ली, इसलिए कहा जाता है। तो जो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जो थे, इन्होंने इसको जो डिजाइन मतलब बना दिया था, वो बना दिया था कब? 1911-12 के समय में। ठीक है, मतलब संसद भवन का डिजाइन बनकर तैयार कब हो गया था? 1911-12 के समय में। लेकिन जो संसद भवन के कंस्ट्रक्शन का काम है, अगर बात करें कंस्ट्रक्शन के काम का, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो वो कब स्टार्ट हुआ है? वो स्टार्ट हुआ है 1921 में, और खत्म कब हुआ है? 1927 में। ठीक है, मतलब बनकर इसका ढांचा बनकर तैयार हो गया था। यानी कि अगर उसका बात करें तो उसका जो आउटलाइन है वो बनकर तैयार कब हो गया था? 1911-12 में। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टार्ट कब हुआ था? 1921 में, और खत्म हुआ था 1927 में। अब पूछा जाए तो इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो 1921 में वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। और जब खत्म हुआ उस समय कौन थे? 27 में लॉर्ड इरविन का समय था वो, लॉर्ड इरविन। क्लियर है इतना? जब स्टार्ट हुआ उस समय थे लॉर्ड रीडिंग, और जब खत्म हुआ यानी कि जब उसका उद्घाटन हुआ उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। क्लियर है इतना? अगला आते हैं सदस्य। सदस्य यानी कि मेंबर। तो इसके मेंबर को क्या कहा जाता है? इसके मेंबर मतलब पार्लियामेंट के मेंबर को क्या कहा जाता है? एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी बोले तो सांसद। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको सांसद कहा जाता है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब आगे आते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, 1 2 3 पॉइंट्स वो जान लीजिए। पहला ये कहता है कि यह भारत के अंदर कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्थान है। मतलब पार्लियामेंट से ऊपर इंडिया में कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो कानून का निर्माण करे। तो जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च संस्थान मानी जाती है कानून बनाने के लिए। ठीक है। अगला है संसद किसी अंतरराष्ट्रीय समझौता को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना राज्य के अनुमति के। यानी कोई भी इंटरनेशनल अलायंस, यानी कि समझौता बोले या फिर संधि बोले, कोई भी इंटरनेशनल अलायंस होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसको बोल सकते हैं, तो वो होता है अगर उसको संसद को किसी राज्य में इंप्लीमेंट करना है, इंपोज करना है, तो वो राज्य से परमिशन नहीं लेता है, वो डायरेक्ट आकर इंपोज कर सकता है, डायरेक्ट इंपोज वो कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं ना है कि वो जो है हर चीफ मिनिस्टर से और हर गवर्नर से परमिशन लेते चले कि हम आपके राज्य में इंपोज करें कि नहीं, हम आपके राज्य में इसको लागू करें कि नहीं, वैसा तो संसद करेगा नहीं, तो वो डायरेक्ट है सो इंपोज
कर सकता है किसी भी स्टेट में। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहा गया कि संसद के बीच भाग को सेंट्रल हॉल कहा जाता है। ठीक है, संसद का जो बीच भाग है उसको सेंट्रल हॉल कहा जाता है। और इसको हम एक बार बनाकर आपको दिखा देते हैं। इतना पहले आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये आपका संसद भवन है। ठीक है, तो ये अगर पूरा पार्लियामेंट है तो ये आपको लोकसभा है। ठीक है, ये राज्यसभा है, और इसको इसको बोला जाता है सेंट्रल हॉल। ठीक है, ये पूरा क्या है, पार्लियामेंट का ढांचा है, और ये है सेंट्रल हॉल है। ठीक है, अब अगर ज्वाइंट सिटिंग करना हो, ठीक है, अगर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, द्विसदनीय बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जो आर्टिकल 108 में आता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा एक साथ आता है। ठीक है, ऐसा बता चुके हैं उससे पहले भी, और आर्टिकल 108 पढ़ेंगे तो और डिटेल्स बताएंगे, जिसमें बुलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का होता है, और उसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, तो दोनों को तो एक साथ बैठना है, लोकसभा को भी साथ में बैठना है और राज्यसभा को साथ में बैठना है। तो ऐसा नहीं होता है कि लोकसभा वाला जाकर बैठ गया राज्यसभा में, राज्यसभा वाला जाकर बैठ गया लोकसभा में, ऐसा नहीं करता है। ये दोनों को बुलाया जाता है कहां, सेंट्रल हॉल में। ठीक है, इन दोनों को कहां बुलाया जाता है, सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है, तब जाकर वहां पे अधिवेशन कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेंट्रल हॉल में और क्या होता है कि सेंट्रल हॉल में कोई भी अगर विदेशी अतिथि हैं, ठीक है, विदेशी अतिथि बोले या फिर फॉरेन गेस्ट बोले, अगर उनको संबोधन करना है तो संबोधन कहां करेंगे, वो सेंट्रल हॉल में ही संबोधन करेंगे। वो किसी राज्यसभा में जाकर, किसी लोकसभा में जाकर संबोधन नहीं करेंगे। क्लियर है। अब अगर विशेष विदेशी अतिथि की बात करें, विदेशी अतिथि के संबोधन से रिलेटेड अगर बात करें, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात ले लेते हैं। ठीक है, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है सो भारत आए हैं और उन्होंने संसद को संबोधित किया है। ठीक है, और ऐसे 4 अमेरिकी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, 4 ऐसे अमेरिकी प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिन्होंने संसद को संबोधन किया है। वो कौन कौन थे, पहले थे ड्यूइट डेविड एइजनहावर, ठीक है, दूसरे थे जिम्मी कार्टर, तीसरे थे बिल क्लिंटन, और चौथे थे बराक ओबामा। ठीक है, कौन कौन थे यहाँ पे, इसको ठीक है, 4 यूएस प्रेसिडेंट थे हु एड्रेस्ड पार्लियामेंट। और वो कौन कौन थे, पहले थे ड्यूइट डेविड एइजनहावर, पहले ये थे। दूसरे थे जिम्मी कार्टर, तीसरे थे बिल क्लिंटन, और चौथे बराक ओबामा। ये चारों प्रेसिडेंट जो हैं सो इंडिया आए हैं और पार्लियामेंट में एड्रेस किए हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि किन किन साल में, अगर आपको साल जानना है तो ये आए थे 1959 में, जिम्मी कार्टर आए थे 1978 में, बिल क्लिंटन आए थे 2000 में, और बराक ओबामा 2010 में। क्लियर है। और 2 ऐसे भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के जो भारत भ्रमण के बावजूद भी संसद को संबोधित नहीं किए। ठीक है, 2 ऐसे यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं जो भारत भ्रमण तो किए हैं लेकिन संसद को संबोधित नहीं किए थे। वो कौन थे, वो थे, पहले थे रिचर्ड निक्सन, और दूसरे थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश।
जॉर्ज वॉकर बुश। ये कब आए थे? ये आए थे 1969 के टाइम पे, और ये आए थे 2006 के टाइम में। क्लियर है? तो ये हो गया प्रेसिडेंट्स के बारे में। अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। आप इसको एक बार थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में। लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है, मतलब ये पूरा आज डिटेल्स डिस्कस नहीं करेंगे। आज का क्लास हमारा डेडिकेटेड है सिर्फ पार्लियामेंट के लिए। लोकसभा राज्यसभा का कोई डिटेल्स चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लोकसभा की इक्विवेलेंट बात करें, अगर लोकसभा के इक्विवेलेंट बात करें, इक्विवेलेंट, तो जो यूके में जो हाउस है, ठीक है, उसका नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ठीक है। और अगर यही अगर यूएस के पार्लियामेंट की बात किया जाए तो वहां का नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और यही अगर राज्यसभा की इक्विवेलेंट की बात करें तो यूके में आता है क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। और अगर यही यूएस में बात करें तो इसको बोलता है सीनेट, सीनेट, ये सीनेट बोले या फिर यूएस सीनेट, ठीक है। मतलब नाम से क्लियर है। एलएस मतलब लोकसभा, मतलब क्या है? आम आदमी का सभा, लोकसभा, इसलिए यहां नाम रखा हुआ है कॉमन्स, कॉमन पीपल का हाउस, ठीक है। और यह है जो राज्यसभा जो है, तो इसका पावर क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स मतलब काफी बड़े लोग, उच्च उच्च श्रेणी के लोग, ठीक है। और वही यूएस में क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। अब उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि सीनेट में कितने मेंबर्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने मेंबर्स होते हैं। अगर आपको जानना है तो बता देते हैं, इसमें 435 होते हैं और इसमें 100 होते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना तक बात क्लियर है? ठीक है, तो इसको भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। एक चीज इसमें और देख लीजिए, मतलब छोटा सा चीज एक और है। अगर आपको, एक मिनट, आप एक ट्रिक जान जाइए कि कैसे आपको याद करना है। ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है। आप याद रखेंगे एक टर्म सरला, स र ला, ठीक है। अब सरला क्या होता है? तो स मतलब हो जाएगा संसद, ठीक है। र मतलब राज्यसभा, ला मतलब लोकसभा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बता रहे हैं। हम ऐसा आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो। जो संसद है वो आर्टिकल 79, राज्यसभा 80 और ये 81। अब याद रखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई लोग कंफ्यूज होते होंगे कि 80 में राज्यसभा आता है कि लोकसभा आता है, क्योंकि तीनों सीरियली है, तो याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो ये तो दोनों हाउस के बारे में बात हो गया, ठीक है। अगर यही बात करते हैं इसके अंग के बारे में, यानी पार्ट्स के बारे में, तो यही र से आपको राष्ट्रपति भी हो जाएगा। मतलब आपको याद एक ही टर्म रखना है, सरला, और इसी से आपका ये याद हो जाएगा, ठीक है। स संसद, र मतलब अगर हाउस की बात करें तो राज्यसभा, अंग की बात करें तो राष्ट्रपति भी, ला मतलब लोकसभा। क्लियर है इतना? कल हम बात करेंगे, पूरा डिटेल्स के साथ डिस्कशन करेंगे कल से लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।